राधे राधे मित्रों, आज हम परम भक्त संत श्री सूरदास जी के बारे में एक कथा सुनेंगे। मित्रों, सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के कवि थे, श्री कृष्ण के परम भक्त थे। सूरदास जी भगवत भक्ति में लीन रहकर ही श्री कृष्ण को समर्पित भक्ति पद लिखते थे। सूरदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर ही श्री कृष्ण जी ने उनको दर्शन दिए थे। एक बार सूरदास जी भजन कीर्तन करने के पश्चात अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे। सूरदास जी अंधे होने के कारण अंदाजे से लाठी के सहारे अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे थे तो उनको ठोकर लगी तो वो एक कुएं में जा गिरे। सूरदास जी ने वहां भी श्री कृष्ण जी के नाम का भजन कीर्तन करना जारी रखा। श्री कृष्ण उनके भजन से रीझकर बालक का रूप धारण करके सूरदास जी के समीप आए और कहने लगे कि बाबा, आप मेरा हाथ पकड़कर बाहर आ जाओ। सूरदास जी समझ गए कि इस सुनसान मार्ग में मेरे कन्हैया के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता। मुझे इस कुएं से बाहर निकालने मेरे कृष्ण आ गए हैं। सूरदास जी बोले कि मैं तो अंधा हूं, मुझे आपका हाथ दिखाई नहीं दे रहा, आप ही मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकाल दो। श्री कृष्ण ने सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया और सूरदास जी बाहर आ गए। बाहर आते ही सूरदास जी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। श्री कृष्ण कहने लगे कि बाबा, मेरा हाथ छोड़ दो। सूरदास जी कहने लगे, प्रभु, आप मुझे बहुत मुश्किल से मिले हैं, इसलिए मैं इतनी जल्दी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। सूरदास जी कहने लगे, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोए, हृदय से जब जाओ तो सबल जानूंगा तोए। सूरदास जी ने श्री कृष्ण का हाथ नहीं छोड़ा। तभी वहाँ राधा रानी प्रकट हुई। उनकी पायल की आवाज़ सुनकर सूरदास जी ने उनके चरण कमल पकड़ लिए। तभी उनकी पायल सूरदास जी के हाथों में आ गई। श्री राधा कृष्ण जी ने सूरदास जी की भक्ति से खुश होकर उनको नेत्रों की ज्योति प्रदान की और सूरदास जी ने भी अपने आराध्य श्री कृष्ण और राधा रानी जी के दर्शन पाए और निहाल हो गए। सूरदास जी दोनों के दर्शन कर भगवान से कहने लगे कि प्रभु, मेरी एक विनती है कि मुझे आप पुनः अंधा बना दें। मैंने अपने नेत्रों से आपके दर्शन कर लिए हैं, इसलिए मैं अब इन आँखों से और किसी को नहीं देखना चाहता। और श्री राधा कृष्ण जी ने उनकी ये विनती स्वीकार कर ली और उनकी नेत्रों की ज्योति फिर से ले ली। तो मित्रों, अन्यन भक्ति भाव के द्वारा ही प्रभु को पाया जा सकता है और किसी साधन से नहीं। उनको धन, वैभव, सोने चांदी की कोई लालसा नहीं है, केवल अपने भक्त का भाव देखते हैं। तो ये थी संत श्री सूरदास जी की एक बहुत ही सुंदर सी छोटी सी कथा। ऐसी ही और कथाओं के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अपने और साथियों को, अपने और परिजनों को ऐसी कथाएं भेजते रहें जिससे उनमें भी प्रभु भक्ति जागृत हो सके। बोलो राधे राधे।